फ्रेंड राधे राधे नमस्कार। तो ये मेरी बहन की शादी का अगला ब्लॉग है। जब हम हल्दी के बाद नाच गाना हुआ, फंक्शन हुआ, फिर ये हमारे यहाँ एक रस्म होती है नदुआ, जिसमें कुएं से पानी लाकर और दावत वाले दिन उस पानी को कुएं मतलब दावत में लाया जाता है। तो यहाँ पर मम्मी हम सब लोग गए थे गाते गाते। आप भी सुन लीजिए। कोई गाड़ी आओ पिए ना खाओ दिए गाड़ी दे दियो। और ये कुएं से पानी मारने भरते हैं, तो हम थे तो हम भर रहे थे। और ये कहाँ से पानी भरा जाता है, ये रात में होती है, सुबह 4 बजे से रस्म पूरी की जाती है। और फिर यहाँ पे हम सब लौट आए थे। और फिर यहाँ पे सुबह का सीन है, जब हमारी बहन की मेहंदी लग रही थी। लड़के यहाँ ये हमारे गाँव के जो दिल्ली में मेहंदी लगाते हैं, तो अभी फिलहाल यहीं पर थे, तो इन्हीं को बुला लिया था। घर पर ही मेहंदी लग रही थी सभी इनके। तो ये फिर हम चले गए थे बाजार के लिए, जहाँ से हमें कुछ गिफ्ट लेने थे। देखो भैया, पहले लड़का वाले व्रत लेके आते और लड़कनी वाले व्रत लेके जा रहे हैं। बात सही है, देखो खूब चलनी बहुत हो रहे हैं। और ये सब बराती बैठे हैं पीछे, ये देखो बराती के सब छोटे बराती जो हाँ घर लेके जाते बरात तो करने ही आएगी, इनकी बारात आएगी। और फिर हम शाम को पहुंच गए थे मैरिज लॉन में, जहां हमें शादी करनी थी अपनी बहन की। तो हम सब लोग आ गए थे धीरे धीरे करके, 2-4 बार में गाड़ी से आ पाए थे। और यहाँ की हमने आवाज़ इसलिए बंद कर दी क्योंकि यहाँ पे डीजे बज रहा था, तो यहाँ पे कॉपीराइट आने का इशू था, इसलिए हमने यहाँ पे म्यूजिक बंद कर दिया। ज़्यादातर हमने इस ब्लॉग में अपनी ओरिजिनल आवाज़ ही सुनाई है, क्योंकि आप लोग भी सुन लीजिए गाँव में कैसे कैसे फंक्शन होते हैं, क्या होते हैं। लेकिन यहाँ पर जहाँ पे गाना बज रहा है वहाँ पे हमने आवाज़ बंद कर दी थी। और ये बच्चे डांस कर रहे थे। फिर यहाँ हम आ गए थे पार्लर से अपनी बहन को लेकर, फिर यहाँ पे हम दोनों लोग फोटो खींच रहे थे अपने। फिर यहाँ पे बरना आ गया था, मतलब दरवाजे का रस्म होनी थी, तो वो यहाँ पे आ गए थे बग्गी से। यहाँ भी गाना बज रहे थे, की वजह से हमें यहाँ भी आवाज़ बंद करनी पड़ी। हमें आवाज़ बंद करना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। हम जहाँ तक होता है तहाँ तक हम ओरिजिनल आवाज़ सुनाते हैं अपनी, लेकिन क्या करें, यहाँ पे गाना बहुत होता है। फिर यहाँ पर हम अपनी बहन को लेके आ गए थे द्वार दरवाजे, जहाँ पे हमें जौ मारने थे भरने के। तो यहाँ पे हम कह रहे थे हम भी मारेंगे, तो हम यहाँ पर हम मामी वगैरह थी, वो सब मना कर रही थी, लेकिन हम नहीं कहे थे हम मारेंगे जरूर मांगे। तो हमने यहाँ पर भी उनके जौ फेंक के मार दिए थे। और यहाँ पर हमारे मामा और मतलब हमारे बहनों ही बैठे हुए थे। यहाँ पर द्वार दरवाजे की रस्म हो रही थी पूरी, और सब लोग खड़े थे। यहाँ पर द्वार रस्म काफ़ी देर चली, क्योंकि बहुत टाइम लगता है। और यहाँ पर थोड़ी खटखट की आवाज़ आ रही है, क्योंकि घर में कुछ काम चल रहा है, फिर जैसे वॉश ओवर कर रहे हैं। फिर यहाँ पे हम सब चल दिए थे जयमाला के लिए लेकर। ये हमारे बड़े भाई हैं दोनों, और मतलब चारों भाइयों ने हमारे ने चुन्नी पकड़ी थी यहाँ पे। ये फिर दोनों छोटे भाई हैं हमारे, चारों भाई थे, साइड में हम खड़े थे और काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये हमारे हम 4 भाई बहन हैं। ये हमारी घर में तीसरी शादी थी। ये भी मेरा एक भाई है जिसकी शादी नहीं हुई, तो उसकी भी जल्दी होने वाली है। आप लोगों को उसके भी फंक्शन देखने को मिलेंगे। ये यहाँ पर स्टेज तक पहुँच गए थे धीरे धीरे। यहाँ पर हमारी भाभी थी, हम सब लोग थे। तो हम यहाँ आपको ओरिजिनल बात सुनाएंगे, आप जरूर देखें। फिर यहाँ पर जयमाला हो रही थी, धीरे धीरे स्टेज की तरफ बढ़ रहे थे सभी लोग। यहाँ से स्टेज पर पहुँच ही गए थे, लेकिन हमें ज़्यादातर वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि हमारी सारी जिम्मेदारी थी, तो हमें भी सारा काम देखना। जो कुछ बनाया सो किसी ने वीडियो बना ली थी, उसी वजह से हम थोड़ी थोड़ी क्लिप लगा रहे हैं। और ये हमारे शादी वाला ब्लॉग लास्ट होगा, क्योंकि थोड़े थोड़े ब्लॉग में पूरी शादी दिखा दी है। तो आप लोगों को अगर अच्छी लगे तो ज़रूर पसंद कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। और हमारे ब्लॉग कैसे लगते हैं ये जुड़ता है। फिर ये यहाँ पर हमारे पापा मम्मी हैं, इनकी वीडियो नहीं बन पाई थी, तो हमने फ़ोटो लगा दी है। ये हमारा फ़ोटो जहाँ वहाँ से पहुँचे। ये हमारे भैया भाभी हैं हमसे छोटे, ये हमारे ताऊ हैं दोनों लोग। यहाँ पे हमने सबकी फ़ोटो लगा दी है। ये हमारी बहन थी, भाई था, सब लोग मतलब परिवार के लोग ही थे, तो हमने यहाँ पर फ़ोटो लगा दी थी। और ये हमारी बहन है जो खाना के लिए पहुँच गई थी। तो ये हमारी भाभी जो यहाँ पर डांस कर रही थी, बहुत ही अच्छा डांस किया था इन्होंने। शादी 4 साल लगा दिए डांस करते। उधर हमारी भाभी बड़ी है, जिनका मतलब पूछो ही मत, शर्म आ रही है बोलने में, नाचते नाचते उनका नारा ही टूट गया। तो यहाँ पर फिर मंडप पे आ गए थे, जहाँ पर वो पाँव पुजानी होती है, मतलब कन्यादान लिया जाता है। तो ये हमारे पापा हैं, और कुर्सी पे बैठा दिया, क्योंकि लहंगे पे बैठ नहीं पा रही थी हमारी बहन, तो इसलिए लहंगे कुर्सी पर ही यहाँ पे बैठा दिया था। और ये सब हमारे परिवार के लोग बैठे थे, नाऊ वगैरह थे, ताऊ थे हमारी, जो कि पूजा करवा रहे थे यहाँ पे। तो कन्यादान के बाद फिर यहाँ पर होने लगती है शादी, जहाँ पर ये मांग भराई हो रही थी। तो मतलब मांग भर गई थी यहाँ पर। फिर यहाँ पर किन्नर समाज के कुछ लोग आ गए थे, जहाँ झगड़ रहे थे, तो ये हमारे सब लोग खड़े थे, समझा रहे थे। और फिर यहाँ पर आ गया था कुमर कलेऊ, तो लास्ट रस्म बचती है शादी के। फिर यहाँ पर होने लगी थी विदाई। बस ये टाइम बहुत इमोशनल होता है, इस टाइम को मत पूछो। इस टाइम तो हमें अपनी भी याद आ गई थी शादी की। हमारा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं। बस ये पल बहुत, शादी सब अच्छी लगती है, लेकिन ये पल बहुत नाजुक हो जाता है। इस पल को याद करके हमारे अभी भी आंसू आ जाते हैं।
और फिर यहाँ पर पूरा मैदान खाली हो गया। तब हमारी बहन चली गई थी और ये हम आपको दिखा रहे थे कि कल कितनी रौनक थी यहाँ पर। अब आज ये बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ था। यहाँ पर हम हमारे भाई सब लोग एक टेम्पो कर ली थी, उसमें सामान भर के घर ले जा रहे थे क्योंकि सामान काफ़ी हो जाता है। तो यहाँ पर सब सामान भर लिए तो फिर हम बाहर से निकल गए के लिए। लोग हमारा कैसा लगा ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करके कमेंट कर जाएँ और ना अच्छा लगा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। आज का पूरी शादी का ब्लॉग यही था। राधे राधे।